रात का समय था। आकाश पर काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे कोई भयानक तूफान आने वाला हो। दूर दूर तक गांव की गलियां सुनसान पड़ी थी। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज और कभी कभी उल्लू की हूट इस खामोशी को चीर रही थी। गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जो सीधे काली पहाड़ी की ओर जाता था, और उसी पहाड़ी के नीचे एक टूटा फूटा प्राचीन मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को कोई इंसान गया तो सुबह जिंदा लौटकर नहीं आता। उस मंदिर से जुड़ी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी गांव वाले सुनते आए थे, लेकिन कोई सच्चाई जान नहीं पाया था, क्योंकि जिसने भी जानने की कोशिश की वह कभी लौटा ही नहीं। गांव में 3 दोस्त रहते थे, बचपन से साथ पले बड़े, हर राज एक दूसरे से साझा करने वाले। उनका नाम था राजेश, मोनू और फिरोज। ये तीनों अक्सर रात में बैठकर कहानियां सुनाते, बीड़ी पीते और कभी-कभी खेतों की मेड़ पर जाकर भूत प्रेत की बातें करते। राजेश थोड़ा बहादुर किस्म का था, मोनू डरपोक लेकिन मस्तीखोर था, और फिरोज सोच समझकर चलने वाला लड़का। उस रात भी तीनों चौपाल पर बैठे थे। तभी गांव का एक बुजुर्ग बाबा वहां आया, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर गहरी झुर्रियां। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस पहाड़ी के मंदिर के बारे में जो सुना है वो झूठ नहीं है। वहां रात में घंटी बजाओ तो मौत सामने खड़ी हो जाती है। तीनों दोस्त पहले तो हंसने लगे। राजेश बोला, अरे बाबा, ये सब दकियानूसी बातें हैं। आज के जमाने में भूत प्रेत कहां होते हैं। लेकिन बाबा का चेहरा गंभीर बना रहा। उन्होंने कहा, बेटा, तू मजाक समझ, पर उस मंदिर की घंटी जिसने भी 3 बार बजाई, उसकी सांसें उसी रात थम गई। उस मंदिर में एक अदृश्य शक्ति है जो इंसान की आत्मा खींच लेती है। यह कहकर बाबा अंधेरे में गायब हो गए, मानो हवा में उड़ गए हों। तीनों दोस्तों के दिल में डर की एक हल्की परत बैठ गई। मगर राजेश ने चुनौती देते हुए कहा, देखना भाई, मैं आज जाकर वो घंटी बजाऊंगा और साबित कर दूंगा कि यह सब बकवास है। रात के लगभग 12 बज चुके थे। आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली चमककर पहाड़ी का रास्ता रोशन कर रही थी। तीनों दोस्त हाथ में टॉर्च लिए मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ता घना और सुनसान था। झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। मोनू बार बार पीछे मुड़कर देखने लगता। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। मगर राजेश हिम्मत बंधाते हुए बोला, डर मत, ये सब जंगल के जानवर हैं। करीब आधे घंटे बाद वे पहाड़ी के नीचे पहुंचे। वहां टूटी फूटी सीढ़ियां ऊपर मंदिर की ओर जाती थी। चारों ओर जंगली घास और कांटे उगे हुए थे, जैसे बरसों से किसी ने उस रास्ते पर कदम ही न रखा हो। तीनों ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी, मानो किसी ने बर्फ का झोंका छोड़ दिया हो। अचानक टॉर्च की रोशनी अपने आप बंद हो गई। अंधेरा ऐसा छाया कि आंखों के सामने हाथ तक दिखाई न दे। मोनू घबराकर चिल्लाया, राजेश, वापस चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मगर राजेश पीछे मुड़कर बोला, अब इतनी दूर आ गए हैं तो लौटना नामुमकिन है। आज सच्चाई जानकर ही लौटेंगे। जैसे ही वे मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर की दीवारों पर काले धब्बे थे, जमीन पर सूखी राख बिखरी हुई थी, और बीच में लोहे की जंजीरों से बंधी टूटी मूर्तियां। मगर सबसे डरावना नजारा था वह विशाल घंटी जो छत से लटकी हुई थी। उस पर लाल रंग के हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने खून से उसे पकड़कर बजाया हो। अंदर धूप बत्ती की गंध नहीं, बल्कि सड़े हुए मांस जैसी बदबू फैल रही थी। मोनू कांपते हुए बोला, राजेश, पागल मत बन, ये जगह ठीक नहीं, चल भाग चले। लेकिन राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे डरपोक, देख, मैं अभी इस घंटी को बजाता हूं। ये कहते हुए उसने दोनों हाथों से घंटी की रस्सी पकड़ी और जोर से खींच दिया। घंटी इतनी भयानक गूंजी कि पूरा पहाड़ हिल उठा। आवाज कान फाड़ देने वाली थी। मोनू और फिरोज अपने कान बंद करके जमीन पर बैठ गए। घंटी की गूंज खत्म होते ही अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवा थम गई, पेड़ों की सरसराहट रुक गई, और पूरा वातावरण मानो मर चुका हो। तभी मंदिर के अंधेरे कोने से किसी के पैरों की खटखट सुनाई दी, मगर आवाज उल्टी थी, जैसे कोई उल्टे पैरों से चल रहा हो। टॉर्च की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा ढका हुआ था और आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लाल चमक रही थी। वह औरत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी,
हर कदम पर उसकी चूड़ियों की खनक सुनाई देती। मोनू चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगा, मगर उसके पैर जमीन से चिपक गए जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। फिरोज ने राजेश को खींचकर पीछे किया और बोला, भागो यहां से वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन राजेश जैसे सम्मोहित हो गया था, उसकी आंखें उस औरत पर टिकी रह गई। औरत की आवाज गूंजी, जिसने मेरी नींद तोड़ी है उसे अब चैन से सोने नहीं दूंगी। यह कहते ही उसने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा इंसानी नहीं बल्कि जले हुए मांस जैसा था। होंठ गायब, दांत बाहर निकले हुए और आंखों से खून टपक रहा था। राजेश ने हिम्मत जुटाकर दूसरी बार घंटी बजा दी। औरत की चीख इतनी तेज थी कि आसमान में बैठे कौवे झुंड बनाकर उड़ गए। पहाड़ी कांपने लगी और मंदिर की दीवारों से खून रिसने लगा। मोनू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिरोज ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर उसके हाथों में छाले पड़ गए जैसे किसी ने आग से जला दिया हो। राजेश अब तीसरी बार घंटी बजाने ही वाला था कि अचानक मंदिर के दरवाजे पर वही बुजुर्ग बाबा प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था और आंखों में आग जैसी चमक। बाबा ने गर्ज कर कहा, बच्चों, अगर तीसरी बार घंटी बजी तो मौत निश्चित है, पीछे हट जाओ। लेकिन राजेश जैसे किसी अदृश्य ताकत के वश में था। उसने रस्सी खींची और घंटी तीसरी बार गूंज उठी। उसी पल वह औरत पागलों की तरह चिल्लाई और सीधे राजेश पर झपट पड़ी। बाबा ने त्रिशूल उठाकर जमीन पर मारा। बिजली कड़की, आसमान से आग की लपट गिरी और औरत राख बनकर बिखर गई। मगर उसी राख में राजेश का शरीर गायब हो चुका था। सिर्फ उसकी चीख गूंज रही थी, बचाओ, बचाओ। और धीरे धीरे उसकी आवाज भी खामोश हो गई। सुबह होने तक मोनू और फिरोज मंदिर के बाहर बेसुध पड़े रहे। जब आंख खुली तो राजेश कहीं नहीं था। सिर्फ घंटी पर उसके खून के धब्बे थे। दोनों रोते रोते गांव लौटे और सबको बताया, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, मैंने समझाया था, पर जिसने 3 बार घंटी बजाई उसकी आत्मा कभी मुक्ति नहीं पाएगी। उस दिन के बाद से आज तक उस मंदिर की घंटी कोई छू भी नहीं पाया, और जो भी रात को उस पहाड़ी के पास जाता है उसे राजेश की चीख सुनाई देती है, बचाओ, बचाओ।